टॉपिक इज़ 1/4 टर्न। 1/4 टर्न क्या होता है, जैसे कि इसको हम एक पिक के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको स्पून की हेल्प से समझाती हूँ कि 1/4 टर्न कैसे लिया जाता है। जैसे ये स्पून मैंने सीधा रखा हुआ है ये इस पिक्चर में। 1/4 टर्न क्या होता है, जैसे कि हाफ होता है ना, हाफ का जब हाफ लेते हैं, हाफ क्या होगा, जैसे इतना ये चीज़ जब यहाँ के उठ के यहाँ आ जाए, जैसे कि मतलब ये इस पिक्चर में दिख रहा है, ये हो गया हाफ टर्न। मतलब ये पूरा उठ के यहाँ आ जाए और ये वाला पार्ट चले जाए यहाँ पे, जैसे इसमें दिखा है, ये हो गया हाफ टर्न दिख रहा है। बट 1/4 वो होता है कि जो सिर्फ आधे का आधा, मतलब यहाँ पे रुके। जैसे इसको, इस स्पून को मैंने यहाँ पे रोटेट करना शुरू किया तो ये यहाँ से उठ के सिर्फ यहाँ पे रुक जाए, वो होता है 1/4 टर्न। मतलब कि ये वाली चीज़ जो सीधी थी वो ऐसी हो जाए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे आई है, ठीक है, आई कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। आई का मैं 1/4 टर्न लूँगी, मतलब ये हो गया इसका 1/4 टर्न, ठीक है। अब मैं इसे पहचान के लिए, और जब इसको और हाफ टर्न और दूंगी, मतलब इसका भी 1/4 और दूंगी तो ये हो जाएगा ऐसे फिर से। अब देखो इसमें हमने दिया 1/4 टर्न, अब ऐसे ही हमने इसमें दिया 1/4 टर्न, तो ये फिर से ऐसा बन गया ना। 1/4 टर्न जब हम 2 बार दे देते हैं तो वो हाफ बन जाता है। तो देखो, जब इसको पहचान के लिए मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे ब्लैक डॉट से हमने जैसे पार्ट 1 में देखा था ना, पहचान के लिए पता कैसे चलेगा। तो जब इसको हमने हाफ टर्न 1/4 टर्न दिया तो ये वाली चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी, यहाँ से ऐसे करके रोटेट होगी ना। ऐसे ही जब इसको एक बार और हाफ टर्न देंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, मतलब ये डॉट कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये हो गया हाफ टर्न। मतलब जब हम 2 बार 1/4 टर्न दे देते हैं, एक बार ये तो ये वाली इमेज आ गई, और जब इसका भी हमने 1/4 टर्न दे दिया तो ये वाली इमेज आ गई। तो मतलब 2 बार हाफ टर्न देने से, 1/4 और 1/4 देने से 2 बार, तो क्या आ जाता है, हाफ आ जाता है। ओके, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे 1/4 टर्न पे। डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। अब ये फैन है 1/4, मैंने क्या बताया था, ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, सिर्फ पूरी यहाँ चली जाएगी तो वो जाएगा हाफ, और सिर्फ इतनी जानी है तो वो जाएगा 1/4। अब ये वाली यहाँ आएगी तो ये वाली इधर जाएगी, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी। तो आपको दिख रहा है सेम है ना, बिफोर टर्निंग इट ऐसा था और आफ्टर टर्निंग इट कैसा है, ऐसा ही है, तो सेम है बिल्कुल। तो ये डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न, तो आप लिख देंगे येस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। अब देखिए, ये वाले फैन में पिछले फैन में डिफरेंस ये था कि इसमें 2 कलर्स यूज़ हैं, एक ब्लू और एक येलो। अब जब हम इसका 1/4 टर्न लेंगे, मतलब ये ब्लू वाला जो है वो ब्लेड इधर आ जाएगी। तो अगर मैं फ़ैन बनाऊंगी तो ब्लू वाली ब्लेड इधर आ जाएगी ना, ये वाली इधर हो गई, और यहाँ पे भी ब्लू वाली आ जाएगी क्योंकि ये इधर जाएगी और ये वाली भी इधर जाएगी। और ये येलो वाली ब्लेड है, ये इस तरफ आ जाएगी सामने, तो येलो वाली कहाँ आएगी, ये हो गई येलो। तो अब देखिए आप, ये और ये सेम लग रहे हैं क्या, तो नो, सेम नहीं लग रहे। देखिए अलग से भी आंसर यहाँ दिखा दिया है। अब आपसे पूछा गया है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स फाइंड विच वुड लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। उसके आगे आपको टिक मार्क लगाना है, मतलब कि ऐसी कौन सी शेप्स हैं जो कि 1/4 टर्न लेने के बाद सेम लगेगी। तो ये ट्राइंगल देखिए, 1/4 टर्न लेने के बाद कैसा बन जाएगा, ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगा ना, ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर पे। तो क्या ये यहाँ बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, मिड तक आएगी, यहाँ से यहाँ पे 1/4 टर्न लेना है। मतलब ये पूरा इस ट्राइंगल को ऐसे उल्टा कर देंगे तो वो तो जाएगी हाफ टर्न, पर हमें 1/4 लेना तो इस तरह से आएगी। अब इसके अंदर देखिए, अगर ये सिर्फ ये ट्राइंगल होता तो कह भी सकते थे, बट इस ट्राइंगल के अंदर ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स और बने हुए हैं, एक येलो से एक ये, तो इस तरह से तो बिल्कुल ही 1/4 सेम नहीं लगेगा। तो आप लिख देंगे इस पर नो। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको पुट और टिक मार्क लगाना है जो कि सेम लगेगी, तो यहाँ पे टिक मार्क नहीं लगेगा। अब इसमें देखो ये वाली पिक्चर, ये जो विंडो बनी हुई है, इसको जब हम 1/4 लेंगे तो पहले तो आप बाहर की देख लो, ये रेक्टेंगल है ना, जब हम इसको 1/4 ले लेंगे तो रेक्टेंगल ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या सेम लग रहा है इसकी तरह, तो ये भी सेम नहीं लग रहा। ऐसे ही थर्ड इमेज देखिए, ये वाली इमेज जब हम इसको 1/4 टर्न लेंगे, मतलब कि ये वाली जो देखो मैं बना के दिखाती हूँ, ब्लू ट्रायंगल ऐसे करके बने हुए ना, एक ये बना हुआ है और एक पर्पल से बना हुआ है, ये पर्पल है। जब मैं इसका 1/4 टर्न लूँगी तो ये 1/4 कैसा हो जाएगा, ये पर्पल इधर चला जाएगा और ब्लू आ जाएगा ऐसे। तो ये हो गया इसका 1/4 टर्न। तो क्या ये सेम लग रहे हैं, तो आप लिख देंगे नो। अब ये देखो, ये स्क्वायर बिल्कुल सेम है। अब आप इसको चाहे कैसे भी हाफ टर्न ले लो, चाहे फुल टर्न ले लो या 1/4 ले लो, तो ये सेम लगेगा। तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, 4th वाले पे टिक। 5th देखिए, ये ग्रीन और येलो ब्लॉक से जो बना हुआ है ये ब्लॉक। अब इसका मैं 1/4 टर्न लेती हूँ। अगर मैं बोलूँ 1/4 टर्न इसका कैसे आएगा, तो ग्रीन वाली जो चीज़ है ये इधर आ जाएगी। तो क्या ये सेम लगेगा आपको, जो ये ग्रीन वाली चीज़ है वो इधर आ जाएगी।
इधर और इधर आ जाएगी, इसका 1/4 लेंगे और येलो वाला आ जाएगा इधर और इधर। तो क्या ये सेम है? तो ये भी नो हो गया। अब देखो ये 6th वाला, ये फिगर भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब हर जगह से बिल्कुल एक जैसी। तो आप इसको चाहे 1/4 लें चाहे हाफ लें तो ये बिल्कुल सेम लगेगी, तो आप इसमें भी टिक लगा दीजिए 6th वाले में। 7th वाली देखिए, ये इस तरह से जो ये दो ब्लू कलर के बने हुए हैं निशान, जब इसका आप 1/4 टर्न लेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो क्या ये सेम लगेगा? ये भी सेम नहीं लगेगा। 8th है ये व्हील, अब आप व्हील को भी इस तरह से कोई सा भी टर्न ले लो तो ये भी सेम लगेगा। तो इसमें सिर्फ 4th 6th और 8th वाले हैं ऐसे हैं जिनकी फिगर सेम रहेगी 1/4 टर्न लेने के बाद भी। ये इसका अलग से आंसर यहाँ पे शो करा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन सेम ऑन गिविंग इट अ हाफ टर्न। जब आप न्यू शेप को मतलब इस तरह से करना है कि न्यू शेप जो आए हाफ टर्न देने के बाद वो बिल्कुल सेम आए जो अभी है उसके ऐसी शेप। तो देखिए ये जो फर्स्ट शेप है इसमें आप ऐसा क्या करेंगे, अब इसको आप हाफ टर्न देंगे तो ये तो इस तरह से आ जाएगी ना, येलो वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो ये अभी सेम बन पाएगी क्या अगर हाफ टर्न देने का? तो नहीं बनेगी। तो आप इसमें ऐसा क्या चेंज लाएंगे कि सेम बन जाए? तो देखिए, तो ये जो इस तरह से येलो वाला ये जो बॉक्स बना हुआ है, आप ऐसा ये यहाँ पे भी येलो कलर का बना दीजिए तो ये सेम बन सकता है। या फिर आप इस बॉक्स को भी इसमें से हटा दिए तो ये ऐसा सर्कल बन गया, तो आप इसको चाहे हाफ घुमा देंगे तो भी ये सर्कल ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट शेप ये हो गई। सेकंड शेप देखिए, जैसे ये है, इसमें क्या है, यहाँ पे आप ये ब्लू कलर की एक बॉल बना दीजिए तो भी ये आप इसे हाफ टर्न जब रोटेट करेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। आप करके देखिए, या तो आप पूरी ही बुक को अपना ऐसे रोटेट करके देख लेना हाफ, तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करिए, इनको हटा के देखिए ये ब्लू डॉट भी यहाँ से हटा दीजिए तो ये सेम दिखेगा, और ये वाइट वाले डॉट दोनों अंदर ले आइए तो ये सेम दिखेगा। ठीक है, थर्ड है ये वाला, इसमें आप क्या करिए कि ये आप इस शेप को क्या करेंगे, इसको ब्लू कलर कर दीजिए तो ये सेम दिख जाएगी। इसको आप हाफ टर्न देंगे और ये एकदम सामने सामने ऐसे रख दो तो ये सेम दिखेगी ये शेप। तो चाहे आप इसको हाफ टर्न दो चाहे कैसे भी दो तो ये सेम दिखेगी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखिए ये वाली, ये जो डॉल बनी हुई है, डॉल कह देती हूँ मैं ऐसे, मतलब ये इस तरह से अगर आप इसको हाफ टर्न देंगे, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे करके ये बनी हुई है। इस डॉल को क्या करिए आप, ये वाली जो डॉल बनी हुई है इसको भी इधर को बाहर को मुंह कर दीजिए, इस वाली डॉल का भी मुंह बाहर को कर देंगे तो इसको आप हाफ टर्न देंगे तो ये ऐसी ही बनी रहेगी। ऐसे ही ये जो ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल को आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसका रोटेट कर दीजिए, मतलब ये इधर को कर दीजिए तो ये बिल्कुल सेम लगेगी। इसको हाफ टर्न देने के बाद, हाफ टर्न देने के बाद भी ये ऐसा ही दिखेगा। देखिए इसका आंसर किस तरह से मैंने शो किया है। नेक्स्ट है ड्रॉ व्हाट द शेप्स वुड लुक लाइक ऑन हाफ टर्न एंड 1/4 टर्न। मतलब कि ये जो शेप्स हैं ऑन 1/4 टर्न के बाद कैसे लगेगी, जो ये ट्राइंगल है ये बन जाएगा इस तरह से, है ना, और हाफ टर्न के बाद क्या बनेगा, ये उल्टा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा चाहे हाफ टर्न दो चाहे कैसा भी दो। सॉरी ये सही से नहीं बना, आप इसको सही से बना दीजिए। स्क्वायर चारों साइड सेम होती है, वो हो गई स्क्वायर की, चारों आप कैसे भी बना दो। अब ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को जब आप 1/4 टर्न देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और जब इसको फिर से हाफ टर्न देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब एक बार 1/4 दिया तो ये यहाँ पे आ गई, ये वाली साइड ऊपर आ जाएगी तो ये ऐसे बन गया, और फिर एक बार और देंगे तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी तो ये ऐसे बन गया इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट है ये हेक्सागन है। हेक्सागन में देखो जब आप 1/4 टर्न दोगे तो ये हेक्सागन बन जाएगा ऐसे, आपको ये जब देनी होगी तो। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये वाला जो पॉइंटेड चीज़ है ये इधर साइड में आ जाएगी। अब जब इसको फिर से 1/4 टर्न देंगे या फिर पूरे इसी को डायरेक्ट हाफ टर्न दे देंगे तो ये वाली चीज़ उठ के नीचे आ जाएगी तो ये फिर से सेम ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये था, ऐसे करके हेक्सागन। अब कौन सी पूछा है, विच वन ऑफ द अबव शेप डज नॉट लुक सेम ऑन 1/4 टर्न। तो ट्राइंगल भी सेम नहीं किया था, नो इसमें लिख दीजिए, और ये भी सेम नहीं थी और ये भी सेम नहीं थी। एंड हाफ टर्न पे कौन कौन सी सेम नहीं थी, हाफ टर्न पे ये ट्राइंगल सेम नहीं था, नो ट्राइंगल इसलिए सेम नहीं था क्योंकि ऊपर थी ना ये पॉइंटेड चीज़, जब ये नीचे आएगी तो ये इस तरह से बन जाएगा, इसलिए सेम है ही नहीं। और ये और क्या सेम नहीं था, बस ये ट्राइंगल सेम नहीं था हाफ टर्न पे। ये नीटली तरह से इसके आंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैन विल लुक
सेम ऑन 1/3 टर्न। 1/3 पे कैसा लगेगा आपको पता है ना 1/3 कैसे होता है। किसी भी चीज़ के 3 पार्ट कर दें, जैसे ये ट्राइंगल है इसके 3 पार्ट कर दूं मैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, मतलब 1 2 और 3। तो इसका जो ये वाला हर एक पार्ट क्या हो गया आपस में 1/3 1/3 हो गया ना। अब देखो, अब आपसे पूछा है विच फैन विल लुक सेम, तो ये तो कलर्ड है सेम कलर से, तो आप चाहे इसको 1/3 ले लें या हाफ टर्न ले लें तो ये सेम लगेगा। बट ये ग्रीन कलर है, तो जब हम इसका 1/3 लेंगे तो ये ग्रीन कलर इधर आ जाएगा, तो क्या ये सेम लगेगा? नो, ये सेम नहीं लगेगा। अब ऐसे इसका पूछा है ड्रॉ द शेप आफ्टर 1/3 टर्न। जो चीज़ ट्राइंगल के शेप में होती है और सेम कलर की होती है वो सेम ही लगेगी। आप इसको 1/3 टर्न करके देखिए, जब आप इसको 1/3 करेंगे मतलब ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, तो फिर से ये ऐसे ही तो बनेगा ऐसे करके, क्योंकि ये है ही ट्राइंगल के शेप में बिल्कुल, तो अंदर भी की भी चीज़ रोटेट इसी तरह से ही होगी, तो ये बिल्कुल सेम बनेगा ये शेप आफ्टर 1/3 टर्न। अब नेक्स्ट पूछा है आपसे 1/6 टर्न के बारे में। अब 1/6 कैसा होता है? जैसे हेक्सागन है, ये हेक्सागन मतलब क्या होता है? 6 साइड्स। हेक्सागन के जब हम पार्ट कर देंगे इस तरह से, तो जो उसका इतना जो जब ये रोटेट करेगा उसको कहेंगे हम 1/6। क्या बोलेंगे? 1/6। तो हेक्सागन, अब पूछा है आपसे कैन यू सी द शेप दैट लुक्स द सेम ऑन 1/6 टर्न। तो जब आप इसको 1/6 रोटेट करेंगे मतलब ये वाली चीज़ आ जाए यहाँ पे, ये यहाँ आ जाए, तो ये बिल्कुल सेम लगेगी, तो आप लिख देंगे येस। अब इसका पूछा है तो जब आप इसको रोटेट करेंगे ये यहाँ आ जाएगी, ये स्टार यहाँ आ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सेम लगेगा, येस। ऐसे ये पूछा है आपसे तो क्या ये सेम लगेगा? तो ये सेम नहीं लगेगा। हेक्सागन में ये चीज़ सेम नहीं लगेगी, क्योंकि ये ऊपर वाला आपको दिख जाएगा ना, ऊपर में जैसे देखो कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही, ऊपर वाली ये जो बोन है इसको कोई भी क्रॉस नहीं कर रही, तो वो जब इस तरह से आ जाएगी ना वो सबसे ऊपर वाली, तो आपको दिख जाएगा कि ये अलग है, तो ये नहीं दिखेगा सेम। अब देखिए ये क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग शेप्स एंड ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 टर्न एंड 1/6 टर्न। तो देखिए 1/3 टर्न पे जो बाहर बाहर की वाली शेप देखिए ट्राइंगल, तो ये तो बिल्कुल सेम ही बने हैं, तो इसी तरह बन जाएंगे। और अंदर वाला भी जब इसको आप ये ट्राइंगल है इसको 1/3 देंगे तो ये इसी तरह से बने रहेगा। अब 1/6 टर्न, 1/6 में भी आप सेम ये वाला ट्राइंगल इधर ही आ जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा बाहर वाले ट्राइंगल में। बट देखिए अंदर वाले ट्राइंगल में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, इस तरह से बन जाएगा ट्राइंगल, मतलब उल्टा हो जाएगा ये 1/6 में। उल्टा नहीं, मतलब इसकी शेप यहाँ से इधर आ जाएगी, जो पॉइंट था ना ये ट्राइंगल का इस तरह से था, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर, हल्का हल्का सा 1/6 करेंगे, पर बाहर वाले बिल्कुल सेम बने रहेंगे ट्राइंगल्स, तो ये 1/6 में इसकी शेप चेंज हो गई। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें 1/6 में पूरा सेम है, अंदर के फ्लावर्स भी सेम है, पूरा सर्कल है बाहर को, तो ये भी बिल्कुल सेम 1/3 पे भी बना रहेगा, 1/6 पे भी। ऐसे ही ये स्टार भी बिल्कुल सेम बना रहेगा। अब ये वाली जो चीज़ है ये 1/3 पे तो सेम बनी रहेगी, 1/3 पे ये इधर ऐसे ही आएगी, बट 1/6 पे देखिए 1/6 पे ध्यान से ये वाली चीज़ जो है, ये वाला अंदर जो ये बने हुए हैं ना इस तरह से ऐसे करके जो फूल बने हुए हैं, ये 1/6 पे क्या आएगा? ये वाली जो फूल बना हुआ है ये इधर आ जाएगा ना, तो ये फूल कैसे बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा ये, तो फिर इसकी शेप चेंज हो गई। तो इन दोनों में जो फर्स्ट है और जो फोर्थ है उनमें शेप चेंज हो जाएगी। ये इसके आंसर आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल लुक सेम ऑन 1/3 टर्म, मार्क राइट। ठीक है, जो सेम लगेंगी बिल्कुल 1/3 टर्म घूमने के बाद, क्या ये सेम रहेगी 1/3 घूमने के बाद? तो नो, इसके सारे कलर्स अलग अलग है ना, तो ये ब्लू तो आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सेम रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही ये भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसके भी कलर ये अलग है, तो इस वजह से पता चल जाएगा। ऐसे ही ये है, जब हम 1/3 देंगे मतलब ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी, पेंटागन बना हुआ है ना, तो पेंटागन तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगी इसकी शेप, जो ये पेंटागन इस तरह बना हुआ है, जब इसको 1/3 देंगे तो क्या ये शेप रहेगी अंदर वाले की? देखिए, तो नो, इसकी भी शेप नहीं रहेगी सेम। अब ये ट्राइंगल है, इसकी सेम रहेगी, ये ट्राइंगल तो ऐसे ही बना रहेगा, जब आप इसको चाहे 1/3 घुमा देंगे, ऐसे ये ट्राइंगल भी सेम बना रहेगा, अंदर ग्रीन है तो वो भी इसी तरह से 1/3 दिखेगी। ऐसे ही ये है, इसके बिल्कुल देखिए तीनों फिगर्स बिल्कुल सेम सी हैं और कलर्स भी बिल्कुल सेम है, तो ये इसको भी 1/3 घूमने के बाद सेम बनी रहेगी। अब विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक सेम आफ्टर 1/3, तो फर्स्ट वाली उसको मार्क करिए क्रॉस से, तो फर्स्ट को क्रॉस से मार्क कर दीजिए, ऐसे ही ये सेकंड को भी क्रॉस से और थर्ड को भी क्रॉस से। ये इसके आंसर आप यहाँ से पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट दे विल लुक सेम ऑन 1/3 टर्न। मतलब जब 1/3 इसमें चेंज करें, शेप को टर्न करें तो वो बिल्कुल सेम लगे। तो इसमें क्या ऐसा है जो 1/3 में सेम नहीं लगेगा? अगर ये ब्लू वाला ट्राइंगल वो सर्कल हम उठा के यहाँ लगा दें और इसको हटा दें,
तो बिल्कुल चाहे आप इसे 1/3 करो चाहे हाफ करो बिल्कुल सेम लगेगा। येस, इसको आप कैसे चेंज करोगे, जब आप 1/3 करोगे मतलब ब्लू वाली चीज़ आ जाए यहाँ पे, ब्लू वाले इधर आ जाएँ, ऐसे ही ब्लू के बाद पर्पल वाले इधर आ जाएंगे और ग्रीन वाले इधर आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल सेम लगेगा। अब इसको देखो, जब आप इसको 1/3 करोगे तो ये वाला ब्लू इधर आ जाएगा ऐसे ही। तो फिर आप इसमें यहाँ पे कर दीजिए ऑरेंज और यहाँ कर दीजिए ब्लू कलर, तो ये बिल्कुल सेम आएगा। ये तो बिल्कुल ही सेम रहेगा 1/3 के बाद। और इसमें ऐसा क्या है, ये सर्कल जो है इसको आप बीच में ले आइए, तो ये भी 1/3 के बाद बिल्कुल सेम रहेगा। आप वीडियो पॉज करके आंसर यहाँ से देख सकते हैं। अब आपसे बोला है ड्रॉ सम शेप्स दैट विल लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न, मतलब 1/3 टर्न के बाद भी सेम बनी रहे। तो हमने तो बहुत सारी शेप्स पढ़ ली ना, आप तो कोई भी शेप जो ट्रायंगल से मिलती जुलती है आप वो बना दीजिए ट्रायंगल बेस के साथ, तो वो जो कि 1/3 के बाद बिल्कुल सेम लगेगी 1/3 मूव करने के बाद। ऐसे ही आपको 1/6 टर्न वाली, तो 1/6 में क्या है, जो जिसमें भी हेक्सागन बन रहा होगा ना, तो वो भी बिल्कुल सेम लगेगी। अब जैसे ये वाली शेप्स हैं, इसमें अगर आप ये ट्रायंगल उठा के यहाँ ले आएंगे सर्कल उठा के, तो इसको आप चाहे 1/3 घुमाएं चाहे 1/6 घुमाएं, ये सेम रहेगी। ऐसे ही तो कोई भी जो जिसमें हेक्सागन बन रहा होगा वो शेप सेम रहेगी 1/6 घूमने के बाद। Here the chapter ends. If you like the video then please like, subscribe and share my channel. Thank you.